बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त सुबह के 5:56 हो रहे हैं जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि कुछ बहुत खास चीज़ें जो है वो मेरे सामने आई है इमरान रियाज खान साहब के हवाले से, उनके वेयर अबाउट्स के हवाले से, कहाँ पे उनको रखा गया है, किस हाल में है वो। एंकर पर्सन है मेहर बुखारी, उन्होंने भी एक ट्वीट की है और उन्होंने कुछ बातें शेयर की हैं। कुछ नामालूम जराए से उनको कुछ मालूमात मिली है इमरान रियाज खान के हवाले से, जहाँ पे ये चमकोइयाँ हो रही थी कि वो खुदा न खासा की कोमे में चले गए हैं। तो उसके बरक्स जो है सूरत हाल क्या है ये भी आपको बताना है। और उसके अलावा एक एनी शाहिद जिसने इमरान रियाज को फॉलो किया है फ्रॉम एयरपोर्ट टू थाना एंड फ्रॉम थाना टू समवेयर एल्स, उसका इंटरव्यू भी जो है मैं आपको सुनाऊंगी। ये बहुत एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है। इन सब बातों से पहले मैं आपको पहले एक बात बताऊंगी कि आज जब इमरान रियाज खान के हवाले से जो अदालत का हुक्म उन्हें पेश किया जाए, कहाँ पर है वो, ये अदालत का सवाल है। और वो वीडियोज जो है वो सामने लाई जाए। उनको जब कहा जा रहा है कि हमने उनको रिलीज कर दिया था तो किसके हवाले किया, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर उनको छोड़ा गया है तो फिर जाहिर सी बात है दस्तखत होते हैं, गवाहान होते हैं, किसी के हवाले उनकी कस्टडी की जाती है। जिस तरह जेल में किसी को कस्टडी किसी की दी जाती है, इसी तरह जेल से जब कोई बाहर निकलता है तो उसकी कस्टडी भी ली जाती है। तो ये दोनों चीजें जो है ये हुई हैं, तो कहाँ हुई है ये सारे सबूत देने होंगे। अब कुछ चमकोइयां ये भी हो रही है कि हो सकता है इमरान रियाज इनके बारे में अब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि उनको लाहौर में किसी नामालूम जगह पे रखा गया। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एक एनी शाहिद जिसने ये तमाम तर चीजें देखी अपनी आंखों से और उसे फॉलो किया। एनी शाहिद बेसिकली एक सहाफी हैं और सहाफियों का एक गिरोह है जिन्होंने बाकायदा तौर पर फॉलो किया इमरान रियाज को, और उनको पता है कि इस वक्त वो कहां पर गए थे, कहां ले जाए गए थे। उनकी मैं आपको पूरी गुफ्तगू अभी सुनवाती हूँ। लेकिन उससे पहले जरा एक दो बातें आपको बतानी जरूरी है कि आज अदालत में हो सकता है जब तक ये वीडियो अपलोड हो उस वक्त तक मामला कुछ बदल गए हो। जैसा कि मैंने बताया कि अभी सुबह के तकरीबन अब 6 बजने वाले जी हाँ, अब बल्कि जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ 5:58 हो रहे हैं, तो हो सकता है उस वक्त मामला कुछ मुख्तलिफ हो जाए। ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि अदालत की तरफ से अब मामला को क्लियर भी करना है, आईजी साहब जो है वो भी बुरे फंसते हैं, तो अब क्या करें। हो सकता है कि इमरान रियाज खान को दोबारा से वहां ले जाया जाए और जेल से उनके निकलने की एक प्रॉपर, क्योंकि देखिए 3 किलोमीटर दूर तक सीसीटीवी कैमराज लगे होते हैं, जेल के बाहर तक दूर दूर तक, और कॉरिडोर्स में हर जगह पे कैमराज होते हैं, तो उसमें रिकॉर्ड होगा। तो अब ये आपको प्रूफ देना है, तो शायद प्रूफ देने की वजह से इनको वहां ले जाना पड़े, इमरान रियाज को वहां से उनको छोड़ना पड़े और उनको ये वहां से जाते हुए एक वीडियो बनाई जाए जिसमें कि अदालत को फिर बताया जा सके कि देखिए जी हमने इस तरह से उन्हें रिलीज किया था। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अभी उनको पेश तो ना किया जाए, लेकिन हीले बहाने किए जाए कि देख रहे हैं, कर रहे हैं, हो रहा है, और कोई फुटेज पेश की जाए या कुछ भी इस तरह का हो सकता है। क्योंकि ये भी एक गुमान गालिब है कि उनकी हालत शायद ठीक ना हो, क्योंकि मेहर बुखारी ने जो ट्वीट की है उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान रियाज के हवाले से ये तो बात कंफर्म है कि वो कहीं है और जो कहा जा रहा है वहीं पर है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान रियाज जो है वो खुदा न खासा जो कोमे में जाने की बात की जा रही थी ऐसा नहीं है, लेकिन इमरान रियाज को बेड़ियों में जकड़ के रखा गया है, कैद करके रखा गया है, ये बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा है। और उनका कहना है कि उनको ये एक मतलब जो भी आप कह लीजिए नामालूम कॉल आई है या ऐसी कॉल जिसका कि आप जिक्र नहीं करते, अपने सोर्स का नहीं बताते, आप जो भी इसको कह सकते हैं। तो ये एक तो बात है। और मेहर बुखारी जो है काफ़ी एक रिनोन जर्नलिस्ट है और उनकी बात के अंदर दम है, और हम समझते हैं कि अगर वो ये कह रही हैं कि उनको कोई कॉल आई है या उनके जराए ने उनको बताया तो डेफिनेटली बात ऐसी होगी। अल्लाह करे कि वो खैर खैरियत से। एक बात तो ये हो गई। तो ऐसी तमाम सूरत हाल में हो सकता है अगर उनकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं है तो शायद इस तरह पेश ना किया जाए कि सवालात उठेंगे, बाद में उनको प्रोड्यूस कर दिया जाए, कोई टालमटोल से काम लिया जाए और एक सीसीटीवी कैमरा जो है फुटेज वो इनको दिखा दी जाए जिसमें कि वो खुद जाती तौर पर उनको वहां से रिलीज करें और वो पूरी फुटेज जो है वो कैप्चर हो। क्योंकि जहां से इमरान रियाज जो है निकले हैं और पहुंचे कहीं और है, वो जगह जेल नहीं थी। जो पहले बताया गया कि सियालकोट की जेल थी, फिर कहा गया कोट लखपत थी, फिर उसके बाद कहा गया कि जी ये लाहौर में है। तो जो जराया बता रहे हैं, जिस शख्स का इंटरव्यू मैं अब आपको सुनाने जा रही हूँ उसके मुताबिक ये यानी उन सहाफ़ी के मुताबिक, माज़रत के साथ नाम मेरे जहन में एकदम से नहीं आ रहा था, उनके मुताबिक जो इमरान रियाज है उनको जेल से नहीं लेकर जाया गया बल्कि उन्हें थाने से ही सीधा ले जाया गया। यानी कि एयरपोर्ट से उनको थाने ले जाया गया और थाने में उनको कुछ देर रखा गया, वहां पे कुछ देर नहीं बल्कि काफी देर। और उसके बाद अगले दिन सुबह गालबन, अभी आप उनके इंटरव्यू में सुन भी लेंगे, उनको वहां से रवाना किया जाता है और जिन गाड़ियों में उनको ले जाया जाता है वो गाड़ियां जो है लाहौर की तरफ जाती है। ये तमाम तफसीलात जरा आप उनके जुबानी ही सुनिएगा जिन्होंने ये तमाम चीजें, ये मैं आपको बताती चलो, जैन अली है, ये जर्नलिस्ट है और इन्होंने इस शख्स का इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड किया है और ये मैं आपके साथ जरा शेयर कर रही हूँ कुछ चीजें उसमें से। सर, जब उनको गिरफ्तार किया गया है ना तो उसके बाद सियालकोट कैंट के अंदर है थाना सदर, उसमें लेकर आया गया उन्हें
और वो वहां तकरीबन उस सुबह जो है वो 11-12 बजे तक मौजूद रहे, 12 बजे तक तो मौजूद रहे। अरे ये गिरफ्तारी हुई थी तकरीबन रात को 3-4 बजे। जी जी बिल्कुल, इन बिटवीन इसी यही टाइम है। उसके बाद वो वहां से गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार होने के बाद उनकी टीम के लोग भी साथ थे, उनका सामान उन्होंने वापस ले लिया। तो इमरान साहब को अपने साथ लिया है, लेकिन वो थाना कैंट जो है सदर में, वो वहां ले आए सियालकोट। अच्छा, ये बताइएगा कि आप थाना सियालकोट कितने बजे पहुंचे और वहां पर उस टाइम पर इमरान रियाज खान साहब थाना सियालकोट में मौजूद थे? सर मैं जब पहुंचा पहले उनकी टीम के लोग मौजूद थे। जब मैं वहां पहुंचा तो तकरीबन ये 10 बजे का टाइम था, तो वो थाने में मौजूद थे। उस वक्त थाने में पूरा हाई सिक्योरिटी अलर्ट था। रूटीन में जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं इस तरह का माहौल नहीं होता। उन्होंने सिविल डिफेंस के गार्ड्स बुलाए हुए थे, उनके हाथों में डंडे थे। पूरे थाने को वो बाहर से उन्होंने कॉर्डन किया हुआ था, किसी सिविलियन को अंदर नहीं आने दे रहे थे। वो मुझे भी नहीं अंदर आने दे रहे थे। मैंने उन्हें अपना कार्ड दिखाया, प्रेस क्लब का कार्ड दिखाया लाहौर का। फिर मैंने जो लोकल कुछ जर्नलिस्ट थे उनसे मैंने हेल्प ली। फिर हमने अंदर एक्सेस ली। हमें भी चेक किया गया कि आप अंदर क्यों जा रहे हैं। फिर हम एसएचओ के कमरे में बैठे रहे। फिर हमें कहा गया कि हम आपको उनसे मिलवाते हैं, और हमारी उनसे अब जाहिर है कुछ लोगों से हम एक्सेस लेकर गए थे वहां पर। तो आप समझ रहे कि मुलाकात हुई भी और नहीं भी, लेकिन मैं 100% आपको गारंटी करता हूँ वो उस वक्त वहां मौजूद थे। वो इवन रिटायरिंग रूम में थे, और वो रूम भी इस तरह का था कि उसमें एक बेड भी पड़ा हुआ था, सोफाज भी थे। एक रेस्पेक्टेबल आपको जहाँ बिठाया जाता है ना, एक इस तरह का माहौल था। और वहां उनसे बातचीत चल रही थी। वहां काफी हमारे मेहरबान दोस्त भी आए हुए थे। और उसके बाद फिर एक वहां एसएसपी वहां पे या एसपी रैंक के आए सीनियर ऑफिसर, उनसे इमरान साहब की गुफ्तगू हुई। और इमरान साहब ने ये मेरे बेस्ट नॉलेज में है कि उनको कहा कि जी अगर मेरे खिलाफ यहाँ पर एफआईआर नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, तो आप मुझे लाहौर भेज दीजिए या कहीं और भेज दें, तो इधर तो रखना मुनासिब नहीं है। तो उन्होंने कहा जी आप हमें एक सिंपल एप्लीकेशन में ये लिख कर दे दें कि अगर मेरे खिलाफ कुछ नहीं है तो मुझे आप लाहौर भेज दें। तो वो उन्होंने लिख कर दिया। उनके साथ एक कजन थे, उनको भी वक्ती तौर पर उन्होंने डिटेन किया। ये मुझे बताइएगा कि जब वहां पर उनके दोस्त, उनके कजन पहुंच गए थाने के बाहर, सियालकोट थाने की हम गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके कजन अंदर गए, उनको खाना वगैरह पूछने के लिए उनको भी बिठा लिया, उनको भी डिटेन किया। जाहिर है थाने का एक माहौल होता है ना, और वो तो मुहारिर हैं या बाकी लोग, वो तो बात इस तरह, तू कौन है? उसने कहा मैं पूछना यार, कोई नाश्ता भी दिया, कोई खाना भी दिया, कोई चाय भी पी, तो उसको भी डिटेन कर लिया, बिठा लिया। उनको इमरान साहब ने खुद उनकी जान छुड़वाई, एसपी को कह के। आप जरा इस आगे गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसमें अब वो बताएंगे कि उसके बाद फाइनली, क्योंकि ये हमें अभी तक पता था कि उन्हें थाने से ले जाया गया आगे, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये बता रहे हैं कि उनको हमें ये बताया गया कि उन्हें जेल से रिलीज किया गया। यहां पर ये बता रहे कि नहीं, उनको थाने में रखा गया था और थाने से ही उनको आगे ले जाया गया। ये जरा तफसीलात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको सुनाऊंगी, बहुत मुख्तसर सी, और उसके बाद आपको आखिरी बात करूंगी। आइए इनको भेज दें। उसके बाद मैं उस वक्त थाने के बिल्कुल बाहर मौजूद था। इमरान साहब को गाड़ियों में डालकर पुलिस लाइन लेकर गए, सियालकोट कचहरी चौक के अंदर मौजूद है। ये पुलिस की गाड़ियां थी, ये पुलिस की गाड़ियां थी, पुलिस की गाड़ियां थी। और ये ग्रीन कलर का डाला है। उस पे जो है ना, जो अमूमन हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के जो पास होता है ना, इस तरह के डाले थे। एक सफेद भी था। तो इसमें ये लेकर आए पुलिस लाइन में काफी देर मौजूद रहा। हमारे कुछ दोस्त और भी मौजूद रहे। उसके बाद हमने जेल को भी उस वक्त चेक किया। ये मैं आपको बता रहा हूँ 12 बजे की बात दोपहर की। उस वक्त वहां किसी ऐसे मेहमान की आमद की इतला नहीं थी। यानी इमरान रियाज खान साहब गिरफ्तारी के 10 घंटे बाद तक जेल नहीं गए थे। 10 या 15 घंटे तक जेल नहीं गए। शाम को 6 बजे तक जेल में नहीं थे। रात को अगर उनको 3 बजे पकड़ा गया है या 4 बजे, तो शाम 6 बजे तक नहीं थे। कचहरी चौक में मैंने देखा सारा डीसीओ कॉम्प्लेक्स ऑफ हो गया, सारी कचहरी बंद हो गई और पुलिस लाइन के दरवाजे भी ऑलमोस्ट बंद हो गए। लेकिन तब तक वो वहीं मौजूद थे, वो जेल में नहीं गए थे। मैंने वहां काफी सोर्सेस से चेक किया। सियालकोट जेल की बात है। उसके बाद वहां से मैंने विटनेस किया कि 2 गाड़ियां निकली, एक फॉर्च्यूनर थी, एक इस तरह की पुलिस की जो मोबाइल वैन होती है उसमें पर्दे लगे होते हैं, कर्टन्स, वो फिर मोटरवे के बाय आई हैं और वो लाहौर आई हैं, अब्बास लाइन। तो ये हमारे पास है सारी इस वाक्य की ट्रेल। लेकिन हमने जिन दोस्तों ने गाड़ी को चेस किया है, वो कहते हैं कि हम बहुत श्योर हैं, 100% श्योर हैं कि इमरान साहब हमें उन गाड़ियों में दिखाई दिए हैं। यानी जो पुलिस लाइन सियालकोट से गाड़ियां निकली, लाहौर आई, उसमें इमरान रियाज खान मौजूद थे।
जी, ये हमारे एक दोस्त हमें कंफर्म करते हैं जो उनके पीछे ट्रेस कर रहे थे। ठीक है। अगर दूसरी बात बताएं, अभी आप मुझे बता रहे थे जब हम ये वीडियो नहीं बना रहे थे कि उसी दौरान किसी जगह पर कोई जेल के अंदर से फोन हुए हैं। ये बड़ा इमरान इम्पोर्टेंट है। रियाज खान की फैमिली को भी फोन हुए हैं, उनके वालिद साहब को फोन हुए। इमरान रियाज खान के करीबी लोगों को उस टाइम फोन कौन करे, पर ये फोन वाली क्या कहानी है? जी, मैं जब सियालकोट से निकला हूँ, जब मुझे दोस्तों ने बताया कि वो लाहौर की तरफ आ रहे हैं या आ गए, तो अब आप आ जाएं। तो रास्ते में जब हम पहुंचे हैं तकरीबन एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट के पास, तो कॉल आई है कि जी ये एक नंबर है, इससे कॉलें आ रही हैं कि इमरान साहब तो जेल में हैं, तो आप मतलब आपको ये बता रहे हैं। तो हम उस बस नंबर मैं पर इस बात को और कंटिन्यू नहीं करती। बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि इमरान रियाज खान के घर वालों को फ़ोन करके ये बताने की कोशिश की जा रही थी, ये स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी कि उनको जेल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि उनको जेल मुंतकिल नहीं किया गया था, बल्कि उनको एक और गाड़ी में, फॉर्च्यूनर जो वो गाड़ी बता रहे हैं, उसमें बिठाकर इनको लाहौर रवाना कर दिया गया था। यानी कि इनको थाने से निकाल कर कुछ और लोगों के हवाले किया गया और उसके बाद उस गाड़ी में ये लाहौर की तरफ रवाना कर दिए गए थे। जबकि घर वालों को ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही थी कि इनको जेल मुंतकिल कर दिया गया है। ये एक स्ट्रैटेजी थी और इसी स्ट्रैटेजी को थ्रू आउट जो है बयान किया जाता रहा, लेकिन अब ये भांडा जो है ये फूट गया है। और मेहर बुखारी का भी जो ट्वीट है वो भी इसी से मुताल्लिक है कि वो लाहौर में मौजूद है और भी मुख्तलिफ ज़राए से खबरें आ रही हैं और ये जो रिपोर्टर्स हैं और सहाफ़ी हैं जो वहाँ पे मौजूद थे, उनका आंखों देखा अहवाल है। और ये एक बंदे का नहीं, ये कई सहाफ़ियों ने ये बयान दिया है और उन्होंने बताया है कि उस फॉर्च्यूनर गाड़ी के अंदर गालिबन उन्होंने इमरान रियाज को देखा भी है। अब आने वाला वक्त बताएगा, अल्लाह पाक करे कि खबरें अच्छी हों और बखैर आफियत अपने घर को पहुंचे। जमहूरियत जो है, डेमोक्रेसी मस्ट प्रिवेल और जो आपकी जुबाबंदी है ये नहीं होनी चाहिए। बोलने का हक होना चाहिए, वोट की ताकत को इस्तेमाल करना चाहिए, अवाम को वोट का राइट मिलना चाहिए। वोट दें और पहचान लें, किसी से उसका ये हक न छीनें और ज़बरदस्ती गासिब बनने की कोशिश ना कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। देखते हैं कि अब जब अदालत में मामलात आते हैं तो क्या निकल कर आती है हकीकत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।